नॉन स्टॉप न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पहली और बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। अपने पहले संबोधन में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से लेकर आदिवासी समुदाय के योगदान तक पर बात की। वहीं यह भी कहा कि कोरोना के दौर में जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने खुद को संभाला। अब भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राजधानी रांची में 15 अगस्त को सुबह 6 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहरी क्षेत्रों में बड़े वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक रोक रहेगी। शहर के अन्य मार्गों में छोटे वाहनों का परिचालन यथावत रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस को 14 वीरता पदक। झारखंड के 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक मिला है। इसके साथ ही एक पुलिस अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। वहीं 11 पुलिस जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पदक पाने वाले सभी 26 पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर को लेकर हर तरफ उत्साह है। वहीं दूसरी ओर पूरा झारखंड अलर्ट मोड में है। खास तौर से झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी राजकीय कार्यक्रम को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय झारखंड स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसे लेकर सभी जिलों के एसपी को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधायक ममता देवी ने सरकारी हॉस्पिटल में दिया बच्चे को जन्म। झारखंड के रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने सदर हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एक बच्चे को जन्म दिया है। सदर हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी से उन्हें बेटा हुआ है। एक विधायक का प्राइवेट हॉस्पिटल में न जाकर एक सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है। लोग ममता देवी के इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं। साथ ही लोगों का सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में कराने का फैसला इसलिए लिया ताकि लोगों का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर बना रहे और वो अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर भरोसा कर सकें। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 19 अगस्त तक बारिश की संभावना। झारखंड के कई इलाकों पर आगामी 19 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 15 और 16 अगस्त को झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। 17 अगस्त को झारखंड के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 18 अगस्त को झारखंड में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। 19 अगस्त को झारखंड में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। स्वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों को माने तो डीएसपी व थानेदारों को नक्सल प्रभावित इलाकों में गश्त लगाने को कहा गया है। शराब जुआ के अड्डों पर छापेमारी करने को भी कहा गया है। साथ ही थानेदारों को प्रतिष्ठानों व घरों में तिरंगा लगवाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। बड़ी खबर है, तालाब में डूबने से हुई मौतें होंगी आपदा सूची में शामिल। झारखंड में कुआं, तालाब, पोखर और झील में डूबने से होने वाले मौतें भी राज्य की आपदा श्रेणी में शामिल होंगी। मृतकों के आश्रितों को सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा देगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से उनके यहाँ लागू प्रावधानों की जानकारी मांगी है। इसके लिए इन राज्यों को पत्र लिखा गया है। यहाँ से प्रावधान संबंधी दस्तावेज मिलने के बाद राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। झारखंड में डोभा डैम, नदी और वाटरफॉल में डूबकर होने वाली मौतें स्थानीय आपदा घोषित हैं, लेकिन कुआं, तालाब, पोखर और झील में डूबने से होने वाली मौतें इसमें शामिल नहीं हैं।
15 अगस्त से पहले लाल किला इलाका बना अभेद किला। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में लाल किले के आसपास जमीन से लेकर आसमान तक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हालांकि स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आतंकी हमले की धमकी को देखते हुए भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लाल किले की ओर जाने वाली सभी सड़कों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही लाल किले के चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में हवाई क्षेत्र को भी चिन्हित किया गया है। 15 अगस्त पर खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में ड्रोन हमले का अलर्ट जारी किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम को छोटे ड्रोन से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए लाल किला के ठीक सामने तैनात किया गया है, ताकि हवाई हमले से बचाव किया जा सके। यह काउंटर ड्रोन सिस्टम 5 किलोमीटर तक की रेडियस से ड्रोन की पहचान कर उसे नष्ट करने में मदद करेगा। वहीं तिरंगा फहराए जाने तक लाल किले के आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को नो काइट फ्लाइंग जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा लाल किले की सुरक्षा के चलते 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। रघुवर दास ने किया हर घर तिरंगा एल्बम रिलीज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हर घर तिरंगा एल्बम जमशेदपुर में रिलीज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर घर में तिरंगा लहराए। उनकी सोच को दर्शाने वाली इस एल्बम को जमशेदपुर के रहने वाले प्रोड्यूसर राजदीप सैनी और म्यूजिक डायरेक्टर रूपेश वर्मा ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने जो लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की थी, जिसे देखते हुए यह एल्बम लॉन्च किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से क्रिकेटर सौरभ तिवारी, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के सिल्वर मेडल विजेता दिनेश कुमार, पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल जैसे बड़े खिलाड़ियों ने भी इस एल्बम के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है। बड़ी खबर है, शेयर मार्केट किंग राकेश झुनझुनवाला का निधन। शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल लाया गया था। झुनझुनवाला को 2-3 सप्ताह पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। दिग्गज कारोबारी झुनझुनवाला की निधन की पुष्टि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ने कर दी है। राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। शेयर मार्केट से पैसा बनाने के बाद बिग बुल एयरलाइन सेक्टर में भी उतर चुके थे। उन्होंने नई एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर में मोटा इन्वेस्टमेंट किया था और 7 अगस्त से कंपनी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले झुनझुनवाला के पास आज हजारों करोड़ों की संपत्ति है। स्वतंत्रता दिवस पर बंद रहेंगी मांस मछली की दुकानें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस मुर्गा मछली की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इसको लेकर रांची नगर निगम की ओर से सार्वजनिक नोटिस जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 2022 को गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले सभी वधशाला, मांस मछली मुर्गा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। क्रय विक्रय भी पूरी तरह से बंद रहेगा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 14,092 नए मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 207.99 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,092 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,16,816 हो गई है। यह संक्रमित मामलों का 0.26% है। दैनिक संक्रमण दर 3.39% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में 16,454 लोग कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। अभी तक कुल 4,36,09,566 कोरोना रोगी कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 98.54% है।
देश में कुल 88.02 करोड़ कोविड परीक्षण किए गए हैं। बड़ी खबर है, 15 अगस्त को होंगे 110 कैदी रिहा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के क्रम में प्रथम चरण में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंदियों की विशेष सजा अवधि को माफ करते हुए उन्हें रिहा किया जाएगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। झारखंड की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 110 बंदियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिहा किया जाएगा। झारखंड सरकार ने इन सभी दोषसिद्ध बंदियों की सजा माफ कर दी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के क्रम में प्रथम चरण में 15 अगस्त के अवसर पर बंदियों के जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी शेष सजा अवधि माफ करते हुए रिहा करने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग के राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी कैदियों की जेल की शर्तों को कम करने का फैसला करती है और राज्य कैबिनेट को इसकी सिफारिश करती है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले कैदियों की सजा माफ करने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, बैंक लोन में सीएनटी एसपीटी नहीं बनेंगे बाधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट जरूरतमंदों को बैंक लोन देने में बाधा न बने। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार एवं बैंकिंग सेक्टर के लोगों के प्रयास से जन कल्याणकारी योजनाओं को बृहत रूप दिया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट जरूरतमंदों को बैंक लोन देने में बाधा न बने। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास करें। मुख्यमंत्री शनिवार को जमशेदपुर में आयोजित ऑल इंडिया संताल बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे फाउंडेशन डे एवं वार्षिक बैठक को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे।